जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति। भजनिताई गौर राधे श्याम। जप हरे कृष्ण हरे राम। चरित सुधा। श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय। बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। नवद्वीप प्रत्यागमन। एक दिन प्रभात में जब बाबा जी महाशय ने सबसे नवद्वीप लौटने के लिए विदा प्रार्थना की तो सभी ने और कुछ दिन गुरब गांव में रहने के लिए विशेष रूप से अनुरोध किया, किंतु श्रीधाम का आकर्षण इतना प्रबल हो उठा कि उन्हें कोई रोक न सका। दूसरे दिन तड़के ही वे सदल बल नवद्वीप धाम की ओर चल दिए। नवद्वीप से जिस मार्ग से आए थे उससे न लौटकर दूसरे मार्ग से लौटे और माघ मास की पंचमी को रविवार के दिन अपराह्न में नवद्वीप पहुँचे। साथियों में प्रायः सभी का शरीर कृश और दुर्बल था, किंतु मानसिक अवस्था नवायमान थी। श्रीधाम में प्रवेश करते ही सबके हृदय में दुगना उत्साह बढ़ गया। प्रातः काल और संध्या नगर कीर्तन में और अवशिष्ट समय पाठ और नाम संकीर्तन आनंद में व्यतीत होने लगा। अवधूत ज्ञानानंद स्वामी से मिलन। श्रीयुत गौर हरिदास बाबा जी महाशय के शिष्य श्रीयुत राधा रमण चरण दास बाबा जी महाशय जब श्रीधाम नवद्वीप में रहते तो प्रायः भज निताई गौर राधे श्याम जब हरे कृष्ण हरे राम नाम कीर्तन करते करते गली गली घूमा करते। नवद्वीप वासी अनेक लोग उनके साथ साथ जाते। बाबा जी महाशय अति दीर्घाकार, चतुरहस्त, परिमित देहधारी, परम प्रेमिक और अदोषदर्शी थे। यदि कभी कोई उनके सामने पर निंदा या पर चर्चा करता तो वे सुमधुर वाक्यों द्वारा उसे प्रबोध कराते हुए कहते, भाई सदा अपने दोषों को ध्यान में रखो। तुम्हें भगवान ने दूसरों के लिए विचारक बनाकर तो भेजा नहीं है। वे बिना विचारे आबाल वृद्ध युवक सबको प्रेम से आलिंगन करती। उनके प्रेम में आलिंगन और अमृत में संग सुख का जो एक बार अनुभव कर लेता वो सदा के लिए उनके हाथों बिक जाता। उनका आनंदमय वदन चंद्र उसे कभी न भूलता। नवद्वीपवासी अनेक लोग उनसे आकृष्ट हो सर्वदा उनके पास आया जाया करते। बालक और बालिकाएं तो उनके प्रेम बंधन में इस प्रकार बंधे रहते कि उनके बाहर निकलते ही वे माता पिता के शासन की भी परवाह न कर भाग कर आते और प्रेमानंद में नृत्य कीर्तन करते करते उनके साथ साथ चलते। उस समय महात्मा अवधूत श्री ज्ञानानंद स्वामी जी महाराज नवद्वीप में आम पुलिया पाड़े में रहते थे। कालिदास बंदोपाध्याय, देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय, धर्मदास राय, देवेंद्रनाथ चक्रवर्ती और मैं महाराज जी के शिष्य थे, किंतु हमें बाबा जी महाशय के सत्संग और कीर्तन में इतना आनंद होता कि हम अधिकांश समय उन्हीं के साथ व्यतीत करते। उन्होंने जब हम लोगों से स्वामी जी के भावावेश इत्यादि की बात सुनी तो इनसे मिलने के लिए बड़ा आग्रह प्रकाश किया। एक दिन अकस्मात क्या देखते हैं कि रात में 9 बजे के लगभग बाबा जी महाशय नाम कीर्तन करते करते स्वामी जी जिस कमरे में बैठे थे उसमें जाकर उदंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं। सभी कीर्तन में उन्मत्त हो वह स्मृति खो बैठे हैं। स्वामी जी और बाबा जी महाशय मदोन्मत्त हो सिंह की भांति हुंकार गर्जन कर रहे हैं। हम सब लोग देख सुनकर अवाक, न जाने किसकी शक्ति के प्रभाव से उपस्थित भिन्न भिन्न प्रकृति के लोग सभी प्रेम में विभोर हो रहे हैं। सभी आनंद में मत होकर नाम करते करते ताली बजा बजा कर नृत्य कर रहे हैं। कालिदास बाबू, हरेन बाबू, प्रिय बाबू, चक्रपाणी प्रभृति विशेष रूप से मत हैं। सभी के नेत्रों में अश्रुधारा की धार निरंतर बह रही है। सभी के अंग प्रत्यंग पुलकित हैं। किसी को किसी की सुध नहीं। बाबा जी महाशय और स्वामी जी महाराज दोनों ही भावाविष्ट और सात्विक भावभूषण विभूषित हैं। दोनों के अंग कभी इस प्रकार कंपायमान हो पड़ते हैं और कभी दोनों ऐसा उच्च हाथ से करने लगते हैं कि सब स्तंभित हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के अश्रुधार से अभिषिक्त हो रहे हैं। दोनों के नेत्र अर्धमुद्रित हैं, किंतु क्रियाएं दोनों की समान है। थोड़ी देर में दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर मत हाथी की भांति घर से बाहर निकल आए। हम लोग भी सब बाहर आ गए। एकाएक स्वामी जी अचेत हो गए। भूमि पर गिरने के भय से देवेंद्र बाबू, धर्मदास बाबू और कई लोगों ने उन्हें पकड़ रखा। बाबा जी महाशय की भी अवस्था इसी प्रकार से हो गई। स्वामी जी के गले में बाबा जी महाशय का दाहिना हाथ था और बाबा जी महाशय के गले में स्वामी जी का बायां हाथ। दोनों देह निश्चल और निस्पंद थे।
जैसे भक्त मंडली परिवेष्टित काठ की पुतलियां खड़ी हों। अपूर्व शोभा, ऐसा लगता मानो निताई गौर मूर्तिमान हो, अंतरंग भक्त मंडली सहित संकीर्तनानंद में विभोर हैं। धन्य वो शुभ मुहूर्त, धन्य वो रात्रि, धन्य दोनों महात्माओं के संगी साथी, धन्य वो दर्शक मंडली, धन्य मैं। कहाँ तो मुझ जैसा अविश्वासी और पाखंडी, और कहाँ ये अपूर्व शुभ सम्मिलन। धन्य महापुरुषों के सत्संग का महात्मा। एक दिन अर्धव्याय अवस्था प्राप्त कर स्वामी जी बाबा जी महाशय को अपनी गोद में लेकर बैठे और अपना दाहिना हाथ उनके शरीर पर फिरते हुए बोले, भाई चरणदास, तुम पूर्ण नित्यानंद शक्ति हो। तुम सर्वप्रथम दक्षिण देश में जाकर घोर पतित पाखंडी नास्तिक कुतर्कनिष्ठ और उपधर्म प्राण जीवों को विशुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कर उनका उद्धार करो। तुम्हारे बिना जीवों के उद्धार का और कोई उपाय नहीं। विनय और दैन्य की मूर्ति तृण दपनी चाभिमानी बाबा जी महाशय साशु नयन और प्रेम गदगद कंठ से बोले, दादा आप शक्ति संचार कीजिए। आपके कृपा कटाक्ष से काठ की पुतली भी नृत्य कर सकती है। जीव उद्धार तो साधारण बात है। आप आशीर्वाद दीजिए कि माया मुग्ध तापित जीव नामरस में विभोर हों और प्रेम रूपी वर्षा से तराबोर हो जाए। नेक्ष यवन पशु पक्षी पर्यंत प्रेमानंद पूर्ण हृदय से हाँ निताई गौरांग कहकर व्याकुल हो रुदन करे, ये देख मेरे मन की साध मिटे और मेरा जीवन धन्य हो। ये कहते कहते बाबा जी महाशय का कंठ रुद गया और दोनों एक दूसरे को हृदय से लगाकर रोने लगे। दोनों को रोना किसी प्रकार नहीं थमा। अति गंभीर दोनों महापुरुष आज भाव में अधीर उठे। इस महाभाव सागर के अंत स्थल में प्रवेश करना हमारे समान क्षुद्र जीव के लिए दुस्साध्य है। थोड़ी देर में दोनों कुछ स्थिर हुए। उसी समय हमारी बड़ी भुजाओं ने एक थाल घर की बनी गरम गरम जलेबियों का स्वामी जी के हाथों में ला कर दिया। स्वामी जी एक एक जलेबी उठाते, उनमें से आधी खाकर आधी बाबा जी महाशय के मुख में देते, फिर दूसरी बाबा जी महाशय के मुख में देकर शेष आप खा लेते और खाते खाते खाई खिला भक्तों को देकर कहते, ले ले कौन खाएगा ये जलेबी। महापुरुष सर्वदा आनंदमय होते हैं, चाहे किसी अवस्था में हो। आनंद उनका चिर साथी और प्राण होता है। देखते देखते दोनों संबंध राज्य में प्रवेश कर गए। अब दैन्य भाव नहीं, अब दोनों एक दूसरे की मंगल कामना कर आशीर्वाद देने लगे। स्वामी जी बाबा जी महाशय के मस्तक पर हाथ रख कहने लगे, तुम दीर्घ जीवन लाभ कर जगत का अशेष कल्याण करो, ये मेरा आशीर्वाद है। बाबा जी महाशय अपनी चरण रथ स्वामी जी के वक्षस्थल पर मलते हुए बोले, मैं आशीर्वाद करता हूँ कि तुम कुछ दिन जगत में रहकर जीवों का उपकार करो। रात्रि कोई 2 बजे के समय सब अपने अपने घर गए। उस दिन के भाव प्रेम और आनंद का वर्णन करना मेरे समान अज्ञ जीव के लिए नितांत असंभव है। फिर भी जो कुछ मैं प्राकृत नेत्रों से देख सका उसका आभास मात्र यहाँ प्रकाश किया है। जय जय श्री राधे, जय हो बड़े बाबा की।